नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, विधानसभा का सत्र चल रहा है। अखिलेश यादव की एक विधायक है जिनका नाम है विजमा यादव। विजमा यादव ने जब अपनी बात कहनी शुरू की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। भरे गले के साथ और नम आंखों के साथ अखिलेश यादव की विधायक विजमा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाती रहीं। वो कौन सा मुद्दा था जिसके बारे में बोलते बोलते सपा की महिला विधायक विधानसभा के अंदर रोने लगी? ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विजमा यादव ने अपनी बात रखनी शुरू की और कहा कि मेरे पति की प्रयागराज में हत्या हो गई। उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई और पहली बार प्रयागराज में AK-47 चली। मेरे पति विधायक थे। 18 साल बाद कोर्ट से मुझे न्याय मिला और उन अपराधियों को सजा मिली। इस सरकार ने मेरे पति के हत्यारों को अच्छे आचरण पर बरी कर दिया है। ऐसे अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। कल को मेरी और मेरे परिवार की हत्या की जा सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूं कि हमारी सुरक्षा अब आपके हाथ में है। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी हमें न्याय दिलाएंगे। जरा सुनिए। मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला। मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनको आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे AK-47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र के कि राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति के ऊपर AK-47 दिन दिनारे चलाया गया। आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी विधायक विजमा यादव के पति की हत्या कर दी गई थी, जिनको बीजेपी सरकार में छोड़ दिया गया। इस हत्याकांड की पूरी कहानी को भी हम आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, लेकिन विजमा यादव की इस गुहार के बाद सरकार की ओर से क्या जवाब दिया गया वो भी सुन लीजिए। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपनी सीट पर खड़े हो गए और उल्टा समाजवादी पार्टी सरकार के क्राइम को गिनाने लगे। दरअसल सुरेश खन्ना 2012 से 2017 के अखिलेश यादव के कार्यकाल की याद दिलाने लगे। इतना ही नहीं, सुरेश खन्ना ने शायरी सुनाकर भी सपा को घेरने की कोशिश की। पहले जरा ये सुनिए। मैं कह रहा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानव समाजवादी पार्टी के बारे में मैं नहीं, केवल प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि उन्होंने अपराधियों का संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि आप लोग, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। सुना दोस्तों आपने, विपक्ष की एक महिला विधायक अपने पति के हत्यारों को छोड़ने को लेकर रो रो कर सरकार से गुहार लगा रही है। अपने और अपने परिवार की हत्या की आशंका जता रही है, सरकार से न्याय की मांग कर रही है। वहीं वित्त मंत्री पिछली सरकार का रोना रो रहे हैं। दोस्तों, 2017 के बाद 2022 का चुनाव भी हो गया। दूसरी बार बीजेपी की सरकार भी बन गई। 2024 आ गया। 7 साल बीजेपी को सत्ता में आए हुए हो गए। सवाल यह है कि कब तक बीजेपी की सरकार और उनके मंत्री पिछली सरकारों की दुहाई देते रहेंगे? कब तक पिछली सरकारों का नाम लेकर पल्ला झाड़ते रहेंगे? इसके बाद दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा,
उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के पास अपराध के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की तथाकथित नीति को सच कर दिखाने का मौका है। देखते हैं न्याय के साथ कौन खड़ा होता है। भाजपाइयों की आपसी राजनीति का खामियाजा कोई तीसरा क्यों भुगते? जो ना सुने बेबस की गुहार, वो नहीं सरकार। यह बात अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट की गई है। दोस्तों बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया विजमा यादव के पति जवाहर यादव हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। उदयभान को भाजपा सरकार द्वारा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा उनकी दया याचिका को मंजूरी दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। इस रिहाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर विजमा यादव के पति के साथ हुआ क्या था। दोस्तों, कैसे दिन दहाड़े उनको AK-47 से बीच चौराहे पर भून दिया गया, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वो मुद्दा है जिसको लेकर विजमा यादव सदन के अंदर रो पड़ी। दोस्तों, बात 1996 की है। 13 अगस्त की शाम सपा विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित अपनी कार से प्रयागराज के झूसी इलाके में घूम रहे थे। ड्राइविंग सीट पर चालक गुलाब यादव था और उसके बगल में विधायक का प्राइवेट गनर कल्लन यादव बैठा था। गाड़ी मेटकल चौराहे के पास पहुंची। इसी दौरान ड्राइवर ने जवाहर पंडित को बताया कि एक टाटा सुमो पीछा कर रही है। जवाब में जवाहर ने कहा, चुनाव का मौसम है, घबराओ नहीं, राजकाज है। इसके बाद उनकी गाड़ी सिविल लाइंस की तरफ बढ़ी, लेकिन सुमो पीछे लगी रही। सुभाष चौराहे तक सुमो को पीछे आता देख जवाहर पंडित को शक हुआ और उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने को कहा। गाड़ी के कॉफी हाउस के पास पहुंचने पर एक टाटा सिएरा पहले से खड़ी थी। इसी बीच सुमो ने कार को ओवरटेक किया और बीच सड़क पर रुक गई। जवाहर पंडित और गनर के संभलने से पहले ही दोनों गाड़ियों से AK-47 राइफल और पिस्टल लिए कई लोग नीचे उतरे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 2 मिनट तक विधायक की गाड़ी को निशाना बनाकर फायरिंग के बाद हमलावर अपनी गाड़ियों में सवार होकर गिरजाघर की तरफ चले गए। दोस्तों, 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज जिला और सत्र न्यायालय ने 2 बार के विधायक उदयभान, उनके 2 भाइयों पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व बसपा MLC सूरज भान करवरिया को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उनके चचेरे भाई रामचंद्र को जवाहर यादव की हत्या में शामिल होने के लिए दोषी ठहराया गया और तब से वो जेल में बंद थे। लेकिन अब उदयभान की रिहाई हो गई है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।